वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में, आज हम पढ़ेंगे। कल हमारा इंडिफिनिट तक ख़त्म हो गया था, आज हमारा काइंड ऑफ इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट उनके प्रयोग के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो सिंपल इंडिफिनिट और नॉन इंडिफिनिट। मतलब जो हमारा काइंड्स ऑफ इंडिफिनिट होता है वो हमारा टू टाइप्स में बांटे जाते हैं। पहला है हमारा सिंपल में और दूसरा है हमारा पहला सिंपल में बांटा जाता है, दूसरा नाउन एफर्मेटिव में। इनका प्रयोग वाक्य में नाउन की तरह होता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ना या नी लगा हो तो सामान्यतः ये सिंपल इंडिफिनिट को व्यक्त करता है। जैसे कि पहले क्या होता था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता ते ती लगा होता था, तो उसे हम कहते थे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ऐसे काइंड ऑफ इंडिफिनिट में सिंपल इंडिफिनिट और नाउन इंडिफिनिट जहाँ पर होगा वहाँ हम कहेंगे ना या नी लगा हो, सामान्यतः में सिंपल इंडिफिनिट को व्यक्त करता है। फर्स्ट है हमारा आई एम टू गो, मुझे जाना है। जैसे सेकंड है ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने को है। थर्ड है हमारा गेरोंडाइल इंडिफिनिट, जब इंडिफिनिट का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह होता है तो उसे गेरोंडाइल इंडिफिनिट कहा जाता है। जैसे द स्वीट इज़ गुड टू ईट, दिस इज़ द हाउस टू लेट। उसके बाद है यूज़ ऑफ सिंपल इंडिफिनिट। उसके बाद जो सिंपल इंडिफिनिट है यूज़ का, वो कैसे होता है। तो सिंपल इंडिफिनिट नाउन इंडिफिनिट का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि सिंपल इंडिफिनिट एज कर्ता के रूप में, टू एरर इज वुमेन, टू लाइफ ऑफ पीसफुली इन नॉट इजी, टू फाइंड फालतू इज़ वेरी इजी। तो ये क्या है, हमारा पर सब्जेक्ट है जो किसके रूप में उपयोग होगा, कर्ता के रूप में। ये सारी चीज़ें हमारी किसके रूप में आ जाती हैं, कर्ता के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एज सब्जेक्ट, सेकंड दिया हमारा टू अर इज वुमेन, तो टू अर पे अंडरलाइन कर रखा है। सेकंड है टू लिव पीसफुली इज़ ए नॉट ईजी, फिर सेकंड क्या है हमारा टू लिव पीसफुली इज़ ए नॉट ईजी। फिर थर्ड हमारा आएगा टू फाइंड फालतू इज़ ए वेरी इजी, तो थर्ड हमारा क्या होगा, टू फाइंड फालतू इज़ ए वेरी इजी। उसके बाद है उपयुक्त वाक्यों में इंडिफिनिट अंडरलाइन का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ है। जो अंडरलाइन इंडिफिनिट है ये हमारा क्या है, कर्ता में। मतलब वुमेन कुछ काम कर रही है, लाइफ मतलब रहना, तो पीसफुली क्या है, फाइंड है, तो ये हमारा किस में है, कर्ता में। क्योंकि कर्ता क्या है, वक्ता जो काम करता है उसे हम कहते हैं कर्ता। वक्त काम कर रहा है, कर्ता के अंदर आएगा। उसके बाद है उपरोक्त वाक्यों में इंडिफिनिट अंडरलाइन का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ है। इसी तरह के वाक्यों को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। मतलब जो ये वाक्य दिए गए हैं इसको भी हम डिफरेंट टाइप के रूप में से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिया हुआ है टू लिव पीसफुली इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी टू लिव पीसफुली। सेकंड है हमारा टू अब्यूज़ इज़ ए रॉन्ग, सेकंड इट इज़ ए रॉन्ग टू अब्यूज़। थर्ड है हमारा टू फाइंड फालतूज इज़ ईजी। ठीक है, सेकंड थिंग है हमारी इट इज़ ईजी टू फाइंड फालतूज। उसके बाद है सेकंड आएगा हमारा एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के वर्ब के रूप में। फर्स्ट है हमारा आई लव टू प्ले, उसके बाद प्ले क्या है, हमारी क्रिया है। प्ले क्या होती है, हमारी क्रिया। उसके बाद आई वॉन्ट टू राइट, राइट मतलब क्या होता है, हमारा लिखना, कि जो हम लिखना चाहते हैं उसे हम कहेंगे आई वॉन्ट टू राइट। थर्ड है हमारा आई विश टू वेट देयर, आई विश टू वेट देयर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसे कहते हैं आई वेट देयर। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी, क्रिया के वर्ब के रूप में। ये सारे क्या हैं, काम हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। फर्स्ट आई लव टू प्ले, मतलब खेलना पसंद है मुझे। आई वॉन्ट टू राइट, मुझे लिखना पसंद है। आई विश टू वेट देयर, मतलब आई विश मैं प्रे करता हूँ कि तुम मेरा वेट कर रहे होगे। सेकेंड थिंग, यहाँ इंडिफिनिट टू प्ले राइट टू वेट का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। जैसे कि हम ये दिखाते हैं कि हमारे के सब्जेक्ट हो जाते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये
फॉर्म आती है। तो ये सारी चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगी। इसमें आएंगे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। सेकंड थिंग हमारी उसके बाद दिया है एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है हमारा द बस इज ए अबाउट टू स्टार्ट। सेकंड है आई हैव नो चॉइस बट टू गो, मतलब मैं नहीं जाना चाहता। थर्ड है हमारा द मैच इज़ येट टू फिनिश। प्रीपोजिशन के रूप में कोई बात होगी तो ये हमारी कहाँ से होगी, ये हमारी होगी ऑब्जेक्ट के रूप में, एज ऑब्जेक्ट फॉर प्रीपोजिशन। आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।